So hello students, today we will do adjustment of capitals at the time of retirement of partner. ओके तो मैं यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंस लेके आया हूँ जिसमें कैपिटल एडजस्ट करना है. ओके कब? जब पार्टनर रिटायर हो जाते हैं. रिटायर हो जाने के बाद जो कैपिटल्स रिमेनिंग पार्टनर्स में एडजस्ट होने हैं उसके अलग अलग इंस्टेंसेस में लेके आया हूँ ताकि आपको एक ही साथ सारे अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिख सकें. ओके क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कब टोटल कैपिटल लेना है, कब एग्रीगेट कैपिटल लेना है, कब एडजस्टमेंट वाले कैपिटल लेने हैं. ओके तो ये एक साथ रहेगा तो आप उसको एज ए नोट्स आप इसे लिख के रखो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा. ओके तो हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो पहले आप इसकी थ्योरीज को पढ़ लो और समझ लो. फर्स्ट इज व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन. ये सबसे इजी है. क्वेश्चन में भाई न्यू टोटल कैपिटल दे दिया है. ओके तो फिर क्या करना है? तो कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल एज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके तो जब टोटल कैपिटल दे ही दिया है तो उसमें क्या करना है? आपको टोटल कैपिटल को जो रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस बेसिस पे उन दोनों को दे देने. किसको? रिमेनिंग पार्टनर्स को. ओके तो समझ में आ गया ये. फर्स्ट इंस्टेंस इज वेरी इजी. नाउ सेकेंड, when total capital of the remaining partner is to be in their new profit sharing ratio. ओके तो जो भी टोटल कैपिटल रहने वाला है रिमेनिंग पार्टनर का, इस चीज को ध्यान से देखोगे एक वर्ड्स को तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. हर एक वर्ड को क्या बोल रहा है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो रिमेनिंग पार्टनर्स के जो टोटल कैपिटल हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होने चाहिए. ओके ये कंडीशन है. तो इसके लिए क्या करेंगे? टोटल कैपिटल कौन सा आपको कंसिडर करना है? तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज द एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके सो टोटल कैपिटल क्या होगा यहां पर? टोटल एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके एग्रीगेट मतलब टोटल होता है. तो एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स पता है आपको, जिसमें से सारी एडजस्टमेंट्स किए जा चुके हों. जैसे कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसमें बैलेंस बीडी के साथ साथ में उसमें एड ऑन करते हो, कुछ डिडक्ट करते हो और जो लास्ट में बचता है बैलेंस सीडी, इसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स. ओके तो समझ में आ गया. जैसे कि रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके ये सब क्या है? इसको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल रिमेनिंग बचेगा इस कैपिटल की बात की जा रही है. सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज द एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. तो रिमेनिंग पार्टनर्स ध्यान देना है आपको. ओके तो अब क्वेश्चन करोगे तो आपको सब समझ में आते जाएगा. अभी ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं करके मैं इसको एक साथ लिख के रखा हूं. ओके और इसका मतलब भी समझाते जा रहा हूं. क्लियर हो गया ये? थर्ड, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट. ओके हर एक वर्ड्स को ध्यान समझो. जो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल है यही तो हम निकाल रहे हैं इसमें. ये जो टॉपिक है ये वही है. ओके इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट. तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? रिटायरमेंट से पहले जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था. ओके रिटायरमेंट से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था उसके इक्वल होना चाहिए. तो नाम से ही समझ में आ रहा टोटल कैपिटल. तो उसको कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बिफोर एडजस्टमेंट. ओके इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो देखो ये भी इजी है. फर्स्ट और थर्ड तो इजी है क्योंकि इसमें आपको कैपिटल पता चल जा रहा है. थर्ड वाले में क्या बोल दिया समझ में आ गया ना? जितना टोटल कैपिटल होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का 10,000 10,000 10,000 30,000. सो न्यू कैपिटल विल बी 30,000. सिंपल है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं हुई. तो वही यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बिफोर एडजस्टमेंट. ऑल द पार्टनर्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके कंडीशन में साफ लिखा हुआ है. ओके और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर है? तो फर्स्ट और थर्ड में आपको कैपिटल दिया ही रहेगा, आपके पास सामने ही रहेगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? Now fourth, when the retiring partner is to be paid
from amount brought in by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. ओके, तो मतलब समझ में आ रहा है. When the retiring partner is to be paid from amount, रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, उसका जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो पे किया जाता है. कौन पे करता है? रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये जो कैपिटल्स में पे करेंगे ये प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाले हैं. ओके, यानी कि जो अमाउंट पे करेंगे, सिंपल से बता रहा हूँ, जो अमाउंट पे करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, सबको ये ध्यान देना है, रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर. ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट ये रखेंगे, और जितना अमाउंट और लेके आना है, ठीक है, किसके लिए? रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल के आएगा. ओके, तो इसके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है. तो ये क्वेश्चंस करेंगे सारे कंडीशंस का, तो आप लोगों को समझ में आएगा इंस्टेंसेस. ओके, ये जस्ट आप लोगों को एज ए नोट्स पहले समझ के रखना है कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस में कैसे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल के आएगा. समझ में आ गया? नाउ लास्ट, when the retiring partner is to be paid from amount brought in by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio and also leave an agreed cash balance. अब देखो ये फोर्थ वाला कंडीशन ही है, उसमें एक और एड ऑन क्या हो गया है कि एक कैश बैलेंस भी पार्टनर्स को मेंटेन रखना है. ओके, पे करने के बाद एक कैश बैलेंस भी मेंटेन होना है. यानी कि क्या होगा, ये सिंपल ऐड कर दोगे. समझ में आ रहा है भाई? सिंपल बोला गया है कि आपको 30,000 पे करना है किसी को, लेकिन आपके पास में 33,000 भी बैलेंस बचना है, तो आप टोटल कैपिटल कितना लिखोगे? टोटल बैलेंस कितना रहना चाहिए आपके पास? 30,000 प्लस 3,000. सिंपल, समझ में आया? 3,000 बैलेंस हमेशा आपके पास रहना है. तो उस बैलेंस को क्या करोगे? वो हमेशा आप ऐड करके रखोगे. समझ में आ गया इंस्टेंस क्या हुआ है? तो यही फॉर्मूला पे है सेम. तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर. ओके, ये फोर्थ वाला ही है, देखो फॉर्मूला. उसमें एक और चीज क्या जुड़ गया? प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड. ओके, तो मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड ये आपको सिंपल ऐड कर देना है. समझ में आया? तो ये अच्छे से समझना है आपको. तो आपको सिर्फ किसमें ध्यान देना है? मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे. ओके, तो फोर्थ पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तो फिफ्थ भी समझ जाओगे. यानी कि फोर्थ पॉइंट ही आपको ध्यान देना है अच्छे से. समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने एक सब ये साथ में लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना हो कि भाई कहाँ पे कौन सा कैपिटल यूज हो रहा है. ओके, तो ये आप एक साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगे, और एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, तो वर्डिंग्स पे ध्यान देना है. वर्डिंग से ही सारा चीज़ समझ में आ जा रहा है. वर्डिंग्स को हड़बड़ी करके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, दिमाग में आने दो बातों को, तब जाके आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो अच्छे समझ में आई है. तो इसको आप नोट्स में बना के रखो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और अकॉर्डिंगली हम इसका क्वेश्चन करेंगे. क्लियर? और ये जो चीज़ें दिया है टोटल कैपिटल, ये जो है आपका स्टेप 2 है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने भी स्टेप्स हैं उस स्टेप्स के लिए जो स्टेप 2 कॉमन है वो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल कैपिटल के लिए. ओके, ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट. तो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन. ओके, तो हम केस वाइज करेंगे, तो उसके लिए हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, तो एक्स वाई एंड जेड वेर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स.
ओके, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, और कैपिटल कितना है 90,000, 60,000 एंड 30,000, यानी कि 9:6:3 या फिर 3:2:1। ओके, समझ में आ गया, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। देयर बैलेंस शीट, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, देन क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फर्म, जनरल रिजर्व। ओके, तो जनरल रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको मार्क करके रख ले रहे हो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन करना भूल जाते हो। नाउ वाई रिटायर्स and following other information is given. Provision for doubtful debts to be increased to 10% of debtors. Okay, so provision for doubtful debts create करना है 10%. Then goodwill of the firm is given 36,000 and be adjusted into the capital accounts of X and Z who will share future profit. तो ये आपका न्यू रेशियो दे दिया है। तो ओल्ड रेशियो इज दिस 3:2:1 and new ratio is 3:1. Okay, now sundry creditors was 2,500. Included in the value of sundry creditors was 2,500 for an outstanding legal claim which will not arise. यहाँ पे ध्यान देना है, which will not. ओके, नॉट मतलब क्या हो रहा है, एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है, ये नहीं आने वाला, नहीं इसको क्लेम करना है। यानी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग क्लेम इज अ लाइबिलिटी, और नहीं करना है मतलब इसे हटाना है। ओके, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये कम करना है, तो रिवैल्यूएशन में ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी साइड आपको ये एंट्री करनी है। ओके, नाउ एक्स एंड जेड आल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000। अब देखो, न्यू फर्म के लिए जो टोटल कैपिटल होना है वो 1,20,000 दे दिया है क्वेश्चन पे। ओके, और ये कैसा होना चाहिए, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1,20,000 टोटल कैपिटल है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने 3:1 के पार्ट में एक्स एंड जेड को मिलना है कि उसमें शेयर होगा। देन एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी, और उसके हिसाब से जो एक्चुअल कैश लाना है या वापस से विड्रॉ करना है फॉर्म से, ये डिसाइड हो जाएगा। नाउ वाई इज टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ओके, तो वाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 9,000 तो तुरंत दे देना है, और जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये सारे चीज़ें क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में बैठे रहना चाहिए। ओके, तब जाके आपसे स्पीड से सॉल्व हो गए। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स। ओके, सो डेटर्स 21,000 है, और पहले प्रोविजन दिया हुआ है 1,400। ओके, तो 21,000 का 10%, 21,000 का 10% कितना होगा, 2,100। तो प्रोविजन 2,100 मेंटेन रखना है, और पहले से कितना है 1,400, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी जैसे आपको ट्रीट करना है इसे। ओके, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 700। ओके, तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, amount is 700. Okay, now creditors मैंने क्या बताया था आपको कि क्रेडिटर्स कम हो जा रहे हैं, तो रिड्यूस इन लाइबिलिटी, अमाउंट इज 2,500। बस इसके अलावा कोई भी चीज़ रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। सो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो दिस इज रिवैल्यूएशन गेन। कितना गेन हो रहा है टोटल, 1,800 का। ओके, तो 1,800 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स, वाई एंड जेड पे। ओके, तो 1,800, 900, 600 एंड 300।
ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिए। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, $90,000, $60,000 एंड $30,000। देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हुए जाना है कि वहाँ पे क्या क्या कंटेंट्स हैं जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बाय जनरल रिजर्व, ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व इज गिवन 6,000, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 3,000, 2,000, 1,000। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 9,000। ओके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके, 9,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हो गया। अब बैलेंस शीट में से जितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो गया। अब एडजस्टमेंट्स में आते हैं। ओके, पहले रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफ़र कर लो बाय रिवैल्यूएशन गेन, $900, $600 एंड $300। ओके, नाउ एडजस्टमेंट्स में देखो, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 36,000। तो रिटायरमेंट के समय गुडविल, फर्म का जो गुडविल है 36,000 है, और वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का शेयर कितना हो गया, 36,000 इंटू 2/6। ओके, तो इट कम्स टू 12,000। 12,000 जो है बचे हुए पार्टनर्स देंगे किस रेशियो पे, उनके गेनिंग रेशियो पे। ओके, सो बाई इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है तो वाई को क्रेडिट करेंगे, एक्स और जेड डेबिट डेबिट होगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है। तो 12,000 में से 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9,000 एंड बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ में आ गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसको डेबिट साइड भी करना है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू वाइज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जाएगा एक्स और जेड पे। समझ में आ रहा है क्यों है ये, एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो अब सारी एंट्रीज हो गई। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। अब देखो, बैलेंस निकालते समय हमको क्या ध्यान देना है,
जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है वो पहले ही क्वेश्चन बता दिया है कि इट इज़ 1,20,000। ओके, तो ये 1,20,000 रुपये ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रहने वाला है आफ्टर बीज रिटायरमेंट, जो कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो न्यू कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इट कम्स टू 90,000 फॉर एक्स और वाई के लिए 30,000। ये बैलेंस सीडी रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ये आपको पहले ही मालूम चल चुका है। ओके, 90,000 एंड 30,000। टोटल कर लेते हैं 99,000। ओके, तो अब देखो जो y का कैपिटल है, y को क्या करना है, y को टोटल 77,600 पे होना है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या बोला है क्वेश्चन पे कि 9,000 तो उसको तुरंत दे देना है। तो जब भी पेमेंट करते तो टू कैश अकाउंट, तो 9,000 y को मिल चुका है। ओके, इसकी जनरल एंट्री याद है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और जो बैलेंस है ये उसको एज ए लोन देना है टू वाइज लोन अकाउंट। तो डिफरेंस निकाल दो, 77,600 माइनस 9,000, इट इज 68,600। ओके, तो क्लियर हो गया सब चीज ये, तो समझ में आया कैसे होगा। न्यू कैपिटल यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया ये। ओके, समझ में आ गया। अब केस 2 करेंगे। तो दिस इज केस 2। X, Y, and Z were partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Y retired on 1st April 2022, on which date the capitals of X, Y, and Z after all adjustments were this respectively. Capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing or paying amount so that the future capitals of X and Z will be in their future profit sharing ratio. Calculate the amount to be paid or brought by the continuing partners. ओके, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। ये आपका केस 2 है, जो हमने रूल्स अभी आपको बताया था मैं। केस 2 में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स आपको ध्यान देना है। ओके, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो वो रूल को आप देखोगे। ओके, और क्वेश्चन पे भी देखो क्या बोला है। सपोज आप रूल भूल जा रहे हो तो क्वेश्चन से कैसे समझ में आएगा। रूल सिर्फ समझने के लिए, वो रटने के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड विल बी इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द कंट्रोलिंग पार्टनर्स। ओके, सो कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कौन कौन बच रहे हैं, एक्स एंड जेड। ओके, सो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। ओके, तो ओल्ड रेशियो कितना था, 4:3:2। ओल्ड रेशियो 4:3:2 है। ओके, वाई रिटायर हो रहा है तो एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो क्या हो गया,
4:2 और 2:1। तो 2:1 में इनका कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म रहना चाहिए। ओके, तो क्लियर हो गया। अब देखो, आपको कैपिटल्स दिया हुआ है, रूल में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स दिस इज टोटल। ओके, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स एंड जेड का कैपिटल देख लो, 65,800 प्लस 33,800। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको रिमेनिंग पार्टनर्स को ध्यान देना है, रिमेनिंग पार्टनर्स टोटल कर लो, इट कम्स टू 99,600। अब ये जो कैपिटल है ये एक्स और जेड में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में मिलना चाहिए। ओके, सो कितना निकल के आएगा, 99,600 इंटू 2/3 एंड वाई का 99,600 इंटू 1/3। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिए, कम्स टू 66,400 एंड 33,200। ओके, तो ये जो है इनका न्यू कैपिटल रहना चाहिए, दिस इज दियर न्यू कैपिटल। कैलकुलेशन। ओके, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है उससे ये मालूम चल जाएगा कि इनको कितने कैपिटल लाना है और कितने विड्रॉ करने हैं। ओके, सो एक्स अमाउंट ब्रॉट इन और पेड ऑफ। न्यू कैपिटल कितना दिया हुआ है, न्यू कैपिटल अभी हमने निकाला 66,400 एंड 33,200। इतना कैपिटल अभी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स एंड जेड का रहना चाहिए। ओके, ये जेड है। ओके, और एग्जिस्टिंग कितना था, 65,800 एंड 33,800। ओके, तो एक्स को लेके आना है, एक्स कितना अमाउंट लेके आएगा, 600 और वाई 600 विड्रॉ कर लेगा। समझ में आ गया।
x will bring 600 and y will withdraw 600. क्लियर, समझ में आ गया? रही ये पहले भी क्यों है आप लोग, ओके क्योंकि x को 66,400 कैपिटल रहना है, पहले 65,800 है तो 600 और लाएगा तो 66,400 हो जाएगा। y z के लिए 33,200 कैपिटल चाहिए बट एग्जिस्टिंग ही 33,800 है, यानी कि पहले से ज़्यादा है उसके पास, तो 600 विड्रॉ कर लेगा। ओके, तो ये इस तरीके से अमाउंट ब्रॉट इन और पेड ऑफ ये कैलकुलेट हो गया, तो समझ में आ गया है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे यूज होगा इस क्वेश्चन पे। ओके, नाउ केस 3 करेंगे। Okay, so now this is case 3 question. Okay, here when total capital of new firm is equal to the total capital before retirement of a partner. Okay, तो ये वाला केस है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे भी आपको पास न्यू कैपिटल शो हो चुका है। ओके, कैसे शो हो चुका है आप ये देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, ये वाला पॉइंट will be the same as before the retirement of Aruna. Okay, so total capital कितना है, this. Okay, total capital of new firm बोला है, तो वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखो, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो फर्म का टोटल कितना है, 7 लाख, तो इतना ही टोटल रहना चाहिए न्यू कैपिटल। ओके, और ये रेशो किस में रहेगा, 4:3 पे रिमेनिंग पार्टनर्स के। ओके, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। Following is the balance sheet of Aruna, Karuna and Varun as at 31st March 2009, who have agreed to share profit and loss in the proportion of their capitals. Okay, so balance sheet is given. Now additional information, Aruna desired to retire from the firm and the remaining partner decided to carry on the business. Okay, so revaluation part है, land and building की वैल्यू बढ़ गई है 30% से, मशीनरी कम हो चुका है, डेप्रिसिएशन लग गया 20% का, बैड डेब्ट्स 17,000 का क्रिएट करना है, तो ये पहले तो प्रोविजन यूज होगा। ओके, और बचा हुआ अमाउंट एज ए बैड डेब्ट्स क्रिएट होगा। ओके, तो ये क्लियर है सबको, बैड डेब्ट्स। द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 8,000, सो रिजर्व 35,000 है जिसमें 8,000 का क्लेम आ गया है, तो बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ओके, now capital of the goodwill of the firm was valued at 1,40,000 and Arun's share of goodwill will be adjusted against the capital accounts of continuing partners. Okay, in future ratio 4:3. Okay, so 1,40,000 इससे अरुण का शेयर निकालेंगे और उसको गुडविल का अमाउंट शेयर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ 6 पॉइंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुण एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 3 जो केस 3 है, ये मेरे को बताया था, ये इजी रहता है क्योंकि इसमें भी आपको कैपिटल पता चल चुका है। नाउ अमाउंट ड्यू टू अरुण बी सेटल्ड बाय 50,000। अब अरुण को जो पेमेंट करना है वो 50,000 तो इन कैश पेमेंट कर देना है और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो ये सब माइंड पे रखना है और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अप्रिशिएटेड बाय 30%, तो 2 लाख का 30% निकाले तो इट कम्स टू 60,000। ओके, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट, %20 से डेप्रिसिएशन, ये भी 60,000 आ गया। ओके,
नाउ बैड डेट्स के लिए देखो क्या रूल है। प्रोविजन पहले से क्रिएटेड है 10,000 का। ओके, तो प्रोविजन का अमाउंट यूज होगा फॉर यूटिलाइजिंग बैड डेट्स। प्रोविजन ऑलरेडी कितना है 10,000 का। ओके, तो इसमें से बैड डेट्स यूज हुआ तो 10,000 का पूरा बैड डेट्स चला गया। 10,000 का पूरा बैड डेट्स चला गया और बचा कितना, रिमेनिंग बैड डेट्स कितना बचा 7,000। तो ये क्या होगा, ये आपको क्रिएट करना है एक नया बैड डेट्स। तो जब भी बैड डेट्स क्रिएट होगा तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा टू बैड डेट्स। समझ में आया। इसके लिए मैंने पूरा आप लोगों को एक वीडियो बना के प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है, तो सब आप लोगों को उस वीडियो को अच्छे से समझना है। ओके, तो बस अब लॉस है प्रॉफिट है निकालने, डेबिट साइड ज़्यादा है यानी कि लॉस हुआ, तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस, बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू अरुण's कैपिटल अकाउंट। वरुण's कैपिटल अकाउंट, sorry second is Karuna's, last is Varun's। ओके, सब अमाउंट कितना आएगा 7,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी कि 2:3:2 पे। ओके, 2:3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 2,000, 3,000 एंड 2,000। समझ में आया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:3:2 था। ओके, क्लियर हो गया ये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अब करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, टू लाख, 3 लाख, 2 लाख। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ मैं, ओल्ड बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है। ओके, तो बाई जनरल रिजर्व अमाउंट है 35,000। ये 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10,000, 15,000 एंड 10,000। ओके, नाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये कितना है 15,000 का है। ओके, और उसमें क्लेम कितना हो गया 8,000 का, तो बचा कितना 7,000। तो 7,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 7,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2,000, 3,000 एंड 2,000।
देन रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आए तो रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू थाउजेंड 3000 2000 ओके। नाउ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाते हैं। देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 1,40,000। टोटल गुडविल है 1,40,000। ओके, जिसमें अरुणा का शेयर कितना है 2/7। ओके, अरुणा का शेयर कितना है 2/7। इसको सॉल्व कर लिए तो इट कम्स टू 40,000। ओके, तो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो पे 4:3 पे। सॉरी 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो पे, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। सो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। तो करुणा का कितना है गेन रेशियो 4/7 माइनस पहले कितना था उसका शेयर 3/7, इट कम्स टू 1/7। ओके, ये करुणा का है। सेम वरुण, थ्री बाई सेवन माइनस 2/7, ये भी आ गया 1:7, यानी कि 1:1 हो गया। क्लियर, यानी कि 40,000 जो है ये 20,000 से गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। ओके, सो बाय अरुण's कैपिटल अकाउंट, सॉरी करुणा's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जाएगा अरुण को 20,000 बाय वरुण's कैपिटल अकाउंट। जैसे आप क्रेडिट में करते हो वैसे डेबिट में कर देना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टू अरुणा's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जाएगा करुण और वरुण पे। ओके, बस अब बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए जो बैलेंस सीडी है वो क्या होना चाहिए, उसका जो टोटल है वो पहले जितना ही होना चाहिए, यानी कितना बताया था 7 लाख। 7 लाख का जो टोटल है उतना होना चाहिए, और किस रेशो पे 4:3 पे होना चाहिए। ओके, तो ये निकाल लेते हैं, यानी कि करुणा और वरुण का जो कैपिटल है वो टोटल तो 7 लाख होगा और 7:3 पे। ओके, तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पे लिख देते टू बैलेंस सी डी। ये लाइन छोड़ के इससे लिखना होता है क्योंकि इसमें अभी रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट्स होंगे। तो टू बैलेंस सी डी 7 लाख ये टोटल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो पहले जितना टोटल था फर्म का
वही टोटल अभी भी मेंटेन करना है। और किस रेशो पे, वो आपको रेशो बताया हुआ है 4:3 4/7। ओके, so it comes to 4 lakh। तो करुणा का होना चाहिए 4 लाख न्यू कैपिटल, वरुण को होना चाहिए 3 लाख। आ गया समझ में? ओके, अब डिफरेंस निकालते हैं कि कितना अमाउंट लेके आना है। ओके, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो अमाउंट या तो लेके आएंगे या विड्रॉ करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो सबसे पहले अरुण का देख लेते हैं कितना पेमेंट करना है। अरुण का टोटल किए, इट कम्स टू 2,52,000। ओके, सो 2,52,000 माइनस 2,000, 2,50,000 पेमेंट करना है टोटल पेमेंट। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50,000 तो उसको तुरंत कैश दे देना है। ओके, सो टू बैंक अकाउंट 50,000 तुरंत में कैश दे देना है। तो बचा कितना, 2 लाख, ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अनाज लोन अकाउंट 2 लाख, तो ये पूरा और उनका कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया। ओके, अब देखो करुण और वरुण का बैलेंस शीट तो आ चुका है। अब ये अगर डिफरेंस कुछ भी आता है तो क्या होगा, कैश ब्रॉट इन या फिर पेड ऑफ। ओके, तो टोटल कर लेते हैं, इसको रफ में टोटल किए तो करुण का डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 4,23,000। ओके, तो जो डिफरेंस है ये क्या करेगा, करुणा जो है वो लेके आएगा। ओके, इतना अमाउंट और लेके आना है 1,05,000। आगे समझ में? सेम ऐसे ही वरुण, इसका भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 3,22,000। तो कितना अमाउंट लेके आएगा ये, 1,10,000 का अमाउंट ब्रॉट इन है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है ये। ओके, तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। अब ये जितने भी बैंक अकाउंट है ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए एक बैंक अकाउंट, जहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा है ये सब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं और बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। ओके, सो अभी हम बनाएंगे बैंक अकाउंट देन बैलेंस शीट। तो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, पहले का देखो कितना है 1 लाख, ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट 1 लाख। ओके, अब कैपिटल अकाउंट से देखते जाओ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रॉस एंट्री करते जाओ, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, बैंक में क्रेडिट में आ जाएगा ये बाई अरुण कैपिटल अकाउंट। लेजर की एंट्री सबको क्लियर होनी चाहिए, लेजर कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे क्लियर करते हैं। ओके, 50,000। ओके, 50,000 का पेमेंट किए थे अरुण को, और बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अमाउंट लेके आए हैं। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू करुण कैपिटल अकाउंट। ये आपको कैपिटल अकाउंट से ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन क्यों डेबिट और क्रेडिट हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ क्रॉस एंट्री दिमाग पे नहीं रखना है। ओके, टू वरुण कैपिटल अकाउंट। $1,10,000। बस अब बैलेंस निकाल लेंगे।
और ये बैलेंस आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा बाय बैलेंस सीडी। डिफरेंस निकाल दिए। ओके, तो ये बैलेंस सीडी आपके बैलेंस शीट में बैंक में शो होना चाहिए। ओके, तो यहीं से चालू करते हैं। बैलेंस शीट में बैंक 2,65,000। ओके, नाउ लैंड एंड बिल्डिंग ये इंक्रीज हो चुका था। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू है वो लिखेंगे 2,60,000। मशीनरी 2,40,000। स्टॉक एज इट इज उतार देंगे। ₹1,00,000। डेटर्स इसमें बैड डेट्स लगा हुआ है। ओके, सो डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 1,10,000 माइनस 17,000। ओके, 1,10,000 minus 17,000 for bad debts. Okay, it comes to 93,000. टोटल कर देंगे। $9,58,000. Okay, now liability side, this is not particulars, this is assets and liabilities. Okay, now capitals. जो बैलेंस शीट में आया था वही कैपिटल यहाँ पे शो करना है। करुणा का है 4 लाख, वरुण का है 3 लाख। ओके, और देखो एक चीज़ जो है जो मिस करते मैंने पहले भी इसे टिक मार्क कराया था वो है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अमाउंट, अरुणाज लोन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्यों लोन यहाँ पे शो होता है, क्योंकि ये जो अमाउंट है हम नेक्स्ट ईयर से पेमेंट करना चालू करेगी पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो जब तक ये पे नहीं होता तब तक कि वो एज ए लोन शो होता रहेगा। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का क्लेम था 8,000। ओके, नो क्रेडिटर्स, एज इट इज उतार देंगे इसे। ओके, नो टोटल $9,58,000। ओके, तो ये लोन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बैंक अकाउंट, ये टिक मार्क मैंने करके रखा है, इसमें आपको ध्यान देना है। ओके, बैलेंस शीट में इन तीनों चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। ओके, तो
तो ये मिस नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करो कैसे अमाउंट यहाँ पे आते हैं। ओके, तब जाके आपका बैलेंस शीट अच्छे से टैली होगा। क्लियर? तो केस 3 भी हो गया ये। ओके, नाउ केस 4। केस 4 में जो टोटल कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट होगा? आप रूल में देखो, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, इससे टोटल कैपिटल कैलकुलेट होगा, ये रूल में लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। On 1st April 2022, Naresh gave a notice to retire from the firm. Okay, Naresh is the first partner. He is retiring. David and Aslam decided to share future profits in the ratio of 2:3. So new ratio is also given. Now adjusted capital accounts, so David and Aslam show a balance of 33,000, 7,500 respectively. Okay, so adjusted capitals दे दिया आपको remaining partners का। The total amount to be paid to Naresh is 9,500. This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. Okay, तो ये जो 9,500 है, ये जो 9,500 है, इसको ऐसे पे करना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनका जो कैपिटल है ये प्रोपोर्शनेट होने चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, यानी कि 2:3 इस रेशियो पे प्रोपोर्शन होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया हुआ है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस अमाउंट, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, तो देखो, ओल्ड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, of remaining partners. ओके, कितना है? 33,000 एंड 7,500। 33,000 प्लस ओके, तो टोटल कितना हो गया? नाउ इस फॉर्मूला में क्या बोला है? शॉर्टेज ऑफ अमाउंट पेएबल, यानी कि प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, एड अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। कितना अमाउंट पे करना? 9,500। तो ये जो टोटल कैपिटल है ये निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ द न्यू फर्म। ओके, अब ये जो है किस रेशो में रहना है? 2:3 पे।
यानी कि डेविड एंड असलम David's new capital 1,94,000 into 2/5. ये निकल के 77,600 और असलम्स न्यू कैपिटल 1,94,000 into 3/5 comes to 116,400. now एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? अभी हमको कितना अमाउंट ब्रॉट इन है या फिर पेड ऑफ है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग कैपिटल है 33,000. ओके एंड 7,500. तो कितना अमाउंट लेके आना है? ये वो अमाउंट है जो ये न्यू एग्जिस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे और रिटायरिंग पार्टनर्स को पे करेंगे. ओके तो देखो ऑलरेडी हम 2:3 में ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आएगा वो 2:3 में ही आएगा. ओके तो ये कितना हो गया? 44,600 एंड 45,900. अब इसको आप टोटल करोगे तो ये टोटल जो है 90,500 ही आएगा, क्योंकि यही अमाउंट है जो रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आए हैं. ओके ये अमाउंट क्या है? दिस इज द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन. अमाउंट टू बी ब्रॉट इन. ओके सो इन दोनों को टोटल करोगे तो ये 90,500 ही आ रहा है. तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? तो देखो इसको मैं फिर से समझा रहा हूं. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. थर्ड लाइन से, द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डेविड एंड असलम शो अ बैलेंस ऑफ 33,000 and 7,500 respectively. The total amount to be paid to Naresh is 9,500. Okay, this amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. Okay, so जो नरेश है इसको जो अमाउंट पे करना है ये कैसे निकलेगा? जब हम टोटल कैपिटल में इसको ऐड कर लेंगे. टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो क्या होगा? वही होगा जो पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे. अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं करते तो ये क्या होता है? ये रिमेनिंग पार्टनर्स में शो नहीं करता. अगर 9,500 यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये अमाउंट तो आएगा ही नहीं. ओके ये अमाउंट नहीं आएगा. इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो अमाउंट जो है इसमें ऐड कर देना है फॉर्मूला पे जो लिखा हुआ है. ओके तो फॉर्मूला पे इसलिए क्या लिखा हुआ है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट या फिर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर. ओके तो ये जो है उसका फॉर्मूला है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला पे यहाँ पे लिखे हमने और उस वजह से जो आपका आंसर आएगा वो पूरा मैच करेगा. ओके तो क्लियर है? समझ में आए? तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे. ओके तो इससे मैंने बोला था कि फोर्थ जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. बाकी सब तो इजी हैं. जो फोर्थ है इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लॉजिक लगाना है. इजी है बट लॉजिक थोड़ा अच्छे से लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये सारी चीज़ें जो हैं मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम जैसे हैं. ओके तो ये आपको अच्छे से समझना है. तो अब जर्नल एंट्री कैसे है? जर्नल एंट्री सबको पता है, अभी हम पहले भी किए हुए हैं. पहले तो अमाउंट ब्रॉट इन का, पहले तो पैसा लेके आएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स और फिर उस अमाउंट को पे करेंगे. ओके तो अमाउंट ब्रॉट इन की एंट्री क्या होती है? एज ए कैपिटल जो लेके आएंगे वो उसकी एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि डेविड एंड असलम। ओके, और कितना कितना अमाउंट लेके आए, 44,600 एंड 45,900। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अमाउंट क्यों लेके आए ये लोग रिमेनिंग पार्टनर्स, लॉजिक को समझो। ये अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पे करने के लाए गए। क्लियर है? तो टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट, टू असलम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये अमाउंट लिए क्या है, 45,600 एंड 45,900। तो उसको टोटल करके, और ये अमाउंट कितना होगा, ये रिटायरिंग पार्टनर को जो पे करना है। ओके, अगर इतना नहीं आ रहा है तो आपने कुछ तो भी मैथमेटिकली मिस्टेक किया है कैलकुलेशन पे। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अब इसको पेमेंट कर देंगे, ये अमाउंट तो ले आए, अब क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री। ओके, किसको पेमेंट कर रहे हैं, नरेश, यही रिटायरिंग पार्टनर है। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट टोटल 9,500। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री के नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, उसलिए अमाउंट लेके आए। और सेकंड की क्या होगी जर्नल एंट्री, बीइंग पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये केस 4 भी हो गया। तो केस 4 को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, और केस 5 जो है सब यही है, सिर्फ इसमें एक और एड ऑन हो जाएगा जो कैश बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, सब यही लॉजिक लगेगा, सिर्फ कैश बैलेंस कैसे मेंटेन करना है वो बस में ऐड कर दोगे। ओके, सो नाउ दिस इज द केस 5। ओके, तो ये केस 4 जैसा ही है, बस इसमें एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ये बस आपको एडजस्ट करना है। ओके, बाकी सारा चीज़ केस 4 जैसा ही है। तो नाउ क्वेश्चन रीड करो, मैं एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. Y retired on 31st March 2022. On that date, the capitals of X, Y, and Z after all adjustments were 43,200, 36,600, and 11,200 respectively. Okay, cash and bank balance on 31st March were 4,000. ओके, सो यहाँ पे देखो कैश और बैंक बैलेंस भी मेंटेन्ड है 4,000 का एक। ओके, तो किस किस पे ध्यान देना है वो मैं यहाँ पे मार्क करता जा रहा हूँ। कैश एंड बैंक बैलेंस एक 4,000 का मेंटेन्ड है। Y is to be paid through cash brought by X and Z in a manner that their capitals are proportionate to their new profit sharing ratio, which is to be 3:2. ओके, तो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये पूरा लाइन। ओके, now calculate amount to be paid or to be brought by continuing partners if minimum cash balance and bank balance of 3,000 was maintained. ये एक एडिशनल लाइन जुड़ गया है, मिनिमम कैश बैलेंस 30,000 मेंटेन रहेगा तो फिर कितना अमाउंट और लेके आना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, ये कंडीशन है, यही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही करना है, केस 4 जैसा ही। ओके, so capital of adjusted capital of remaining partners
यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। एक्स एंड जेड का दैट इज 43,200 प्लस 11,200 कितना हो गया? 54,400। ओके, नाउ अमाउंट टू बी पेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर शॉर्टेज ऑफ कैश। ओके, तो शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए कैसे करेंगे इसको सबसे पहले देख लो। पहले तो शॉर्टेज ऑफ कैश, ये शॉर्टेज ऑफ कैश क्या है समझ में आ रहा है? जो रिटायरिंग पार्टनर है वाई, उसको पे करना है हमें। तो देखो वाई को कितना पे करना है, उसको जितना कैपिटल है दैट इज 36,600 और ऑलरेडी हमारे पास कैश बैलेंस है 4,000। ओके, लेकिन 3,000 हमें मेंटेन भी करना है, इस चीज़ को समझो। यानी कि हमको पे करना है टोटल 36,600, हमारे पास अमाउंट है 4,000। ओके, और 3,000 मेंटेन भी रखना है, यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना है हमारे पास? सिर्फ 1,000 ही है। ओके, यहाँ पे बोल दो 3,000। 4,000 बैलेंस है, लेकिन 3,000 हम पे नहीं कर सकते, ये हमें मेंटेन रखना है बैलेंस। तो एक्चुअल में कितना है? सिर्फ 1,000 ही हमारे पास कैश बचा हुआ है। यानी कि हमें कितने कैश की ज़रूरत है? हमें एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कितने कैश की ज़रूरत है हमें 35,600 कैश शॉर्टेज है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, ये शॉर्टेज है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? फॉर्मूला पे लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ कैश। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्टेज ऑफ कैश। ओके, तो इससे क्या निकल के आया आपका? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दैट इज 90,000। ओके, समझ में आया ना ये कैसे हुआ? ये जो पॉइंट है कैसे समझ में आ गया? 36,600 पे करना है वाई को, रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं, आपको पता है। 4,000 हमारे पास रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 4,000 कैश एंड बैंक बैलेंस, लेकिन 3,000 हमको बैलेंस मेंटेन रखना है। क्वेश्चन पे क्या लिखा है? 3,000 बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड। तो हम खर्च कितना कर सकते हैं? सिर्फ 1,000 ही खर्च कर सकते हैं। तो 1,000 पे यूटिलाइज कर तो बचा कितना शॉर्टेज? एक्चुअल में 35,600 शॉर्टेज बचा। क्लियर हो गया? तो वही 35,600 शॉर्टेज को हमने ऐड कर दिया, तो दैट विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ओके, so total capital of the new firm is 90,000. Total capital of new firm is 90,000. ओके, समझ में आएगा ये? अब आपको क्या देखना है कि कितना अमाउंट एक्सेस है और कितना ब्रॉट इन करना है। ओके, तो ये जो 90,000 है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। न्यू कैपिटल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में होगा ये? एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड पे। ओके, तो 90,000 को 3:2 में करेंगे तो 54,000 एंड 36,000।
समझ में आ रहा है? 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए एज ए न्यू कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? एग्जिस्टिंग कैपिटल क्वेश्चन पे दिया हुआ था। ओके, दिस 43,200 एंड 11,200। ओके, क्वेश्चन पे दिया हुआ है ये। तो अब देखो 54,000 का कैपिटल मेंटेन रहना है, लेकिन एग्जिस्टिंग कितना है? 43,200। तो और कैश ब्रॉट इन करना पड़ेगा। कैश ब्रॉट इन, इसका डिफरेंस निकाल दिए 10,800। ओके, जेड का भी 36,000 मेंटेन करना है कैपिटल, बट 11,200 ही है, तो इसको भी कितना लेके आना है? 24,800। ओके, तो समझ में आ गया ये। अब देखो ये जो ब्रॉट इन है, ये आपका कौन सा अमाउंट से मैच होना चाहिए, ये आपने सही निकाला है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसको आप टोटल करोगे, इन दोनों टोटल करोगे तो ये 35,600 आना चाहिए। तो यही अमाउंट है जो शॉर्टेज हो रहा था, तो उतना ही अमाउंट वो लेके आएंगे। जितना शॉर्टेज हो रहा है वही अमाउंट तो लेके आएंगे ये। और ये 3:2 में ही रेशो है, तो हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपका मैच होना चाहिए, नहीं तो आपने कुछ मैथमेटिकली मिस्टेक किया है। तो इससे आपका रिकनसाइल हो जाएगा और प्रॉपरली आप मैच कर सकते हो आंसर। ओके, तो 3:2 में भी हो गया, और 35,600 जो शॉर्टेज है ये भी इन्होंने कैश ब्रॉट इन कर लिया। ओके, तो समझ में आ गया ये चीज़ें कैसे बन रही हैं। ओके,